हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मैथ्स एंड जीएस में। फ्रेंड्स, बेसिक मैथ्स का यह वीडियो 2 है। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम सबसे पहले वीडियो के दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बेसिक प्रश्न हैं, इन पर चर्चा करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमें इनको सॉल्व करने के लिए बोडमॉस रूल फॉलो करना होता है। बोडमॉस रूल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। बोडमॉस रूल को हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बोडमॉस रूल को ही पढ़ाएंगे। उसमें आप देखेंगे कि बोडमॉस रूल्स में किस तरह से पहले हम किसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में यह मैथमेटिकली ऑपरेशंस को कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करने चाहिए, कौन से हमें बाद में करने चाहिए, ये उसके बारे में हमें बताता है, या हम इसको याद रखने का एक तरीका है बोडमॉस। ठीक है, जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट और फिर उससे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद हम का या फिर ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से हम एक ऑर्डर फॉलो करते हैं मैथ्स के सवालों को हल करने के लिए। तो ये बोडमॉस रूल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि इसका अगला पार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, बनने लगेंगे, जो कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल का हल देखेंगे, जो कि मुझे पता है आप लोगों को सभी को बन गया होगा। इसमें देखते हैं अपन 3 + 6 डिवाइड बाई 2 - 4। इसको आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बोडमॉस रूल के अनुसार किससे सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट और ऑर्डर जैसा कुछ मेंशन है नहीं। ठीक है, तो डिवाइड को हल करेंगे तो ये 2 से 6 जो डिवाइड होगा ये 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 - 4 और 3 अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ये रूल है। ठीक, सबसे पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं है तो फिर आप एडिशन करते हैं। तो जो एडिशन है तो एडिशन करेंगे हम, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। 3 + 3 = 6 एंड -4। अब हम इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा हुआ है 25 + 14 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 5 - 3। तो इसमें हम सबसे पहले किसे हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बोडमॉस रूल्स के अनुसार हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 5 - 3 यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, बाकी जैसी की संख्याएं वैसी रह जाएंगी। डिवाइड में यहाँ पर क्या जाएगा, 2। अब सबसे पहले डिवाइड होगा, देन इससे ये डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर ये 25 एंड +7। वीडियो फर्स्ट में आपको दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये है। इसके बाद हम लोग अपने बेसिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक वीडियो में सबसे पहले हम लोग बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को सीखेंगे, जो कि निम्न प्रकार से होगा। सब आप देखिए, बीजगणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं जो है इन्हें ही हम इंग्लिश में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस बोलेंगे। बीजगणितीय संक्रियाओं में सबसे पहले हमें 2 चीज़ें सीखनी होगी, जो कि हैं चर राशियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में वेरिएबल्स बोलते हैं। दूसरी है अचर राशियां, जिन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर राशियां जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे मैथ्स में, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। तो चर राशियां ऐसी जिनके मान निश्चित नहीं होते, बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ABCD से लेकर के XYZ तक इनके मान हम कुछ भी रखते हैं। कभी भी हमने सवालों में देखे हैं कि कई बार इनके मान, कभी ये मान 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है। और जबकि अचर राशियां जैसे कि 1 2 3 4, ये जो गिनती वाली जो राशियां होती हैं, इन्हें ही हम अचर राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर हम जो a है, a का मान कभी हम 1 रखते हैं, कभी हम 2 रखते हैं। तो इस तरह से ये मान क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। तो जिनके मान बदलते रहते हैं वो क्या होंगे, चर राशियां होंगे। और जिनके मान नहीं बदलते रहते, जैसे 1 जो है वो फिक्स है, एक ही मान होता है, 2 जो फिक्स है उसका 2 ही मान होता है, तो वो बदलता नहीं है, यानी ये क्या होंगे,
अचर राशियाँ होंगे जिन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा चर राशि में x जो होगा ये कभी माइनस का 1 वैल्यू रखता है, कभी x की वैल्यू 3 आती है, कभी x की वैल्यू 4 आती है। तो ये मान क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। जो चेंज होते जाएंगे, जिनका मान निश्चित नहीं होगा, वे चर राशियाँ होंगी, और जिनका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो ये क्या होंगे, अचर राशियाँ होंगी जिन्हें हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कि हम चर राशियाँ क्या होती हैं और अचर राशियाँ क्या होती हैं, इनको समझ लेंगे। इसके बाद बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में हम सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 की बात करेंगे, जो कि दिया हुआ है हमारे पास। समान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो आप सबसे पहले यहाँ पर फोकस ये करें कि आपने जो रूल्स पढ़े हैं उन्हीं रूल्स को से संबंधित हम उस पर एग्जाम्पल्स ट्राई करके आपको बताएंगे। तो आप लोगों को ध्यान से देखिए, समान प्रकार की चर राशि हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले समान प्रकार की चर राशि। तो सब आप यहाँ पर देखेंगे समान प्रकार की चर राशि क्या होंगी। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पर देखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम उसके लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए a प्लस ए। आपने ऐसे सवाल बहुत बार देखे होंगे और आप लोगों को इनमें कंफ्यूजन भी होता होगा। मैं जानता हूँ यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये सब आता होगा, बट फिर भी जिन्हें नहीं आता है वो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और जिन्हें आता है वो अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा लें ताकि वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कवर अप कर लें। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम a प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 2a। तो हमने क्या किया कि समान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ लिया। तो इस तरह से हम समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ते हैं। आगे और देखेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5a प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 और 2 7, 7a यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है समान प्रकार की राशियों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ सक रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम समान प्रकार की राशियों को घटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है हमने 7a माइनस 3a, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा सकते हैं। 7a में से 3a घटाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4a। ठीक इसी तरह से अगर हम 9a में से 5a घटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 4a। तो ऐसे हम लोग समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे असमान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे मान के चलिए, अब असमान प्रकार की चर राशि का कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a दिया है, नेक्स्ट इसमें ही क्या दे दिया है, b। तो a प्लस बी को आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी ही लिखेंगे। इसको आपने जोड़ सके क्या, नहीं। जैसे हमने यहाँ पर a और a को जोड़ा था, a और a क्या हो गया था, 2a हो गया था। ठीक इसी तरह से यहाँ पर a और b, अब यहाँ पर ये क्या है, असमान प्रकार की चर राशि है, तो इसे हम जोड़ नहीं पाएंगे, एज इट इज़ लिख दिया जाएगा बस कि हम इसे जोड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक चिन्ह लगा दिया जाएगा प्लस का। ठीक इसी तरह से अगर हमने मान के चलिए a माइनस बी किया तो a माइनस बी ही होगा। इससे हम सिर्फ लिख पा रहे हैं उसके जैसा, मतलब घटाने के जैसा, लेकिन एक्चुअल में हम इसे सॉल्व करवा रहे हैं क्या, नहीं। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 5a प्लस बी इसको सॉल्व करना है तो भी हम इसे नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि a अलग है और b अलग है। तो यहाँ पर ये असमान प्रकार की चर राशि हैं। सेम है क्या, नहीं है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ लिख देंगे बस, 5a प्लस बी। ठीक, या फिर हम इसे घटा भी नहीं पाएंगे। जैसे हमने क्या जोड़ने का देखें तो आप घटाने का भी देख लें, 3a माइनस बी। तो इसमें आप देखेंगे 3a माइनस बी को हम 3a माइनस बी ही लिख सकते हैं बस। तो एज इट इज़ हम उसको लिखेंगे बस, ठीक है। उसे हम जोड़ना या घटाना नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2 में आइए, समान प्रकार की चर राशि को आपस में गुणा व भाग किया जा सकता है, जो कि निम्न नियमों के आधार पर होता है या नियमों से होता है। ठीक है, तो समान प्रकार की चर राशि अभी हमने समझा है चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समान प्रकार की चर राशि में गुणा व भाग किस प्रकार से किया जाता है और उसके लिए क्या नियम होते हैं। तो पहला नियम है, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने अभी इसके पहले जोड़ना और घटाना देखे थे, तो आपको ये ज्ञात रहना चाहिए कि जोड़ने के लिए हमने देखा था कि समान प्रकार की चर राशियों को हम जोड़ सकते थे और घटा भी सकते थे, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को हमने ना जोड़ सके थे ना ही
घटा सके थे। ठीक इसी तरह से अब हम चर राशियों में या अचर राशियों में गुणा को देखेंगे और भाग को देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आप ध्यान से देखिए। पहला नियम है यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलिए आप सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लेना है, यहाँ पे a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा आप देखेंगे। हम यहाँ पर समान प्रकार के जो चर दिए हुए हैं, जैसे a की पावर 5 दी हुई है, a की पावर 2 दी हुई है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर को हम ऐड कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में रूल्स क्या है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर a की पावर x है और गुणा a की पावर y है, तो हम इसे एक्चुअल में क्या लिख सकेंगे, a की पावर x प्लस y, यानी कि घातों को हम क्या करेंगे, जोड़ करके लिख सकेंगे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो जरा बेस क्या है, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किए, इनकी पावर्स को ऐड कर दिए। तो फर्स्ट नियम ही ये कहता है हमारा कि यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आधार इसका क्या है, देखो घात में जो इसमें a की पावर x, इसमें a जो होगा ये आधार होगा आपका, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं अंग्रेजी में, और ये जो x है इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं या फिर पावर बोलते हैं, ज़्यादातर हम लोग पावर बोलते हैं, और या फिर इसे हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञात होना चाहिए आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को ऐड करेंगे। तो जैसे ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक रूल्स हो जाएगा कि जब भी बेस सेम रहेगा तो हम पावर्स को क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे। तो a की पावर 5 और a की पावर 2 इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 7। ठीक इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं हम, a की पावर 7 होगा और a की पावर 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर 7 प्लस 2, यानी कि a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक इसी तरह से आप अदर क्वेश्चंस भी कर पाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमको बनते नहीं हैं और इस वजह से हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो हम सबसे पहले बेसिक मैथ्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यदि किसी संख्या में कुछ भी नहीं है तो घात, ये एक्चुअल में घात लिखा है, घात 1 मानी जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन आ गया, 2a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए घात होती तो आप जोड़ के लिखते, अब यहाँ पर घात है ही नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने पास में दूसरा रूल क्या है कि किसी भी संख्या जिसमें घात नहीं है, कुछ भी घात नहीं है, तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो इस चर की घात क्या हो जाएगी, 1। अब हम इन घातों को जोड़ेंगे। तो और याद रखिएगा, जब आपको इस तरह से क्वेश्चंस दिखे जिसमें 2 का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, यानी कि गुणांक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और 1 का गुणांक क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, तो आप उसके लिए भी क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो जहां पर कुछ नहीं दिया होता उसे हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो वो 1 के मल्टीपल में होता है और साथ में उसमें पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक, अब 2 एकम 2, यानी कि उसके गुणांक का गुणा गुणांक से होता है, तो गुणांक का गुणा गुणांक से होगा, तो 2 एकम 2 होगा, और a की पावर, अब यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम है, यानी कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आपको और सवाल करने हैं, जैसे मान के चलिए कि 4a मल्टीप्लाई 2a, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने क्या बोला अभी आपको कि जो गुणांक होंगे, इन गुणांकों का गुणा आप गुणांकों से करेंगे। जैसे 4 दूनी 8, तो 8 हम यहाँ लिखेंगे, और पावर अब यहाँ पर अब देखेंगे a क्रॉस a बचा है, यानी कि a का मल्टीप्लाई a से होगा तो पावर्स ऐड होगी। अब पावर्स कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो 4a मल्टीप्लाई 2a इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को सीखने हैं, इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कीजिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमें कहता है यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर आधार बराबर हैं, जैसे मान के चलिए, यानी हम बेस इक्वल करने की बात कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए a की पावर x है एंड भाग करना है, तो भाग करने पर फिर से a की पावर y।
अब यहाँ पर आप देखेंगे बेस क्या है, दोनों में सेम है, तो हमको इनकी घातों को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो a की पावर में x माइनस वाई, ठीक है। तो यही रूल नंबर 3 है, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, ठीक। इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे मान के चलिए यहाँ पर a की पावर 7 अपॉन a की पावर 2, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, a की पावर 7 माइनस 2, यानी कि एक्चुअल में आंसर क्या जाएगा हमारे पास, a की पावर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 2a है अपॉन में a है, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर पावर्स नहीं है, यानी कि हमें क्या मानना होगा, इसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या हो रही है, 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 2 तो जैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। यहाँ a से a कैंसिल आउट होगा, बट आपको कैंसिल आउट करते नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। बेसिक रूल्स क्या कहते हैं कि जहाँ पर पावर नहीं रहती वहाँ पर पावर 1 होती है, तो आपको a मानना है, 1 मानना है, ठीक है। फिर a की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि पावर्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक। तो जब आप यहाँ देखेंगे a की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, ठीक है। तो 2a की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी संख्या, कुछ भी ऐसी संख्या जिसकी पावर 0 हो, उसका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और इसका मान क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2। या आपको ऐसे नहीं करना था, डायरेक्ट करना था, तो आप पहले बेसिक सीख लिए कि ऐसा क्यों होता है या ऐसे क्यों कैंसल आउट होते हैं ये चीज़, तो वो आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह के आप बहुत और भी क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 4a अपॉन 2a, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेरिएबल कट जाएगा, या फिर आप कहें कि इस तरह से, अभी आपने एग्जाम्पल 2 देखे, इसको सॉल्व करके समझ में आया होगा कि क्यों कट गया, ठीक है। और 2 से ये 4 कट गया, कितनी बार कट गया, 2, तो यहाँ आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बहुत बार ट्राई किए होंगे, इस तरह के, है ना। और भी अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए a स्क्वायर दिया है, उसके अपॉन में a दिया हुआ है, तो a से ये पावर कैंसल आउट हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, अपने बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक समझ को मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कोष्ठक हटाने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a की पावर x और उसकी पूरी पावर क्या दी हुई है, y। तो जब हम इस कोष्ठक को हटाएंगे, है ना, आप फ्रेंड्स आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, और इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो कोष्ठक है, इस कोष्ठक को हटाने के लिए, अगर हमें इस कोष्ठक को हटाना है या इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे कि हम अभी नेक्स्ट में इसके एग्जांपल्स को करेंगे भी, तो उसको अगर आपको हल करना है तो कोष्ठक हटाना होगा, और कोष्ठक हटाते हैं तो क्या होता है, घातों में आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। जैसे a और x और y का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई y। चलिए रूल नंबर 4 के लिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है a की पावर 3 और उस पूरे की पावर 2, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकेंगे a की पावर 6। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे और भी अगर आप अदर एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, तो 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 दी हुई है और उस पूरे की पावर 2 दी हुई। तो अब आपको यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8। तो इस तरह से हम यहाँ पर रूल नंबर 4 को फॉलो करेंगे और इसे हम अपने बेसिक को मजबूत बनाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। यानी असमान प्रकार की चर राशि कौन सी होंगी, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो मतलब पिछले स्टेप्स में सीखा था, असमान प्रकार की चर राशि जैसे a एंड एक और राशि ले लेते हैं जो कि b है, ठीक है। इनके बीच में अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिख देंगे बस, है ना। जैसे मान के चलिए a b लिख दिया जाएगा इसको, या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट b।
तो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि एक्चुअल में हम इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग असमान प्रकार की चर राशियों में नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि पिछले वीडियो में, या हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पिछले टॉपिक की बात करेंगे, तो उसमें हमने कहा था कि जो असमान प्रकार की चर राशि होती हैं उनको हम ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, ठीक उसी तरह से ना ही हम उनको गुणा कर सकते हैं और ना ही भाग दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इससे हम सिर्फ ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया जाता है बस। जैसे मान के चलिए यहाँ पर b/a लिखा हुआ है, इसमें हम इसको भाग नहीं दे सकते, इसे हम b/a ही लिखेंगे, एज इट इज़ लिखा रहेगा ये बस, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, असमान प्रकार की राशियाँ होती हैं जिनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं बस, ठीक है। साथ में नोट क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, दो चर राशियों के बीच कोई भी चिन्ह ना हो तो उनके बीच में हम क्या मानते हैं, गुणा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये माना जाता है, ये एक्चुअल में टाइपिंग मिस्टेक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई दो राशियां दी हुई होती हैं जिनके बीच में कोई निशान नहीं होता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ABC है इनके बीच में कुछ है नहीं, बट फिर भी ये ऐसी राशियां हैं जो कि अलग अलग है, डिफरेंट है, दिख रही हैं। कोई भी राशि हो, चर राशि हो या अचर राशि हो, कोई भी राशि हो, यहाँ पर चर अचर दोनों होनी चाहिए, ठीक है। इनके बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो आपको इसको मान के चलना है कि यहाँ पर गुणा है। जैसे मान के चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A×B×C, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक साथ अगर लिखना है आपको तो A.B.C, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बेसिक वीडियो नंबर 2 में हमने क्या सीखा, पिछले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन फिर हम लोग बेसिक रूल्स पर आए थे जो कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस पर थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं। देन सबसे पहला रूल हमने ये देखा कि समान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशि को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या सीखा था कि समान प्रकार की चर राशि को आपस में गुणा भाग किया जा सकता है, जो कि निम्न नियमों के आधार पर होती है। तो पहला नियम ये था कि बेस सेम होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम था कि जहां पर घातें नहीं दी हुई हैं, यानी कुछ भी घात नहीं दिया हुआ है, तो उसमें क्या मानना है, हमें एक मानना है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमें, नेक्स्ट रूल कहता है हमें कि अगर आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। और साथ में हमने प्रीवियस ईयर का भी, ये वीडियो का भी कॉन्सेप्ट को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर का रूल क्या था कि कोष्टक हटाने पर घात से घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से एक एग्जांपल है, 2 की पावर 4 है और फिर उस पूरे की पावर 2 है, तो जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो वो पावर्स क्या होंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाता है, 2 की पावर 8 आ जाता है, ठीक। इस तरह से हमने और भी रूल्स को देखे, जैसे मान के चलिए असमान प्रकार की राशियाँ जो हैं उनको हम लोग गुणा भाग नहीं कर सकते, जैसे जोड़ घटा नहीं सकते उसी तरह से क्या नहीं कर सकते, गुणा भाग भी नहीं कर सकते। साथ में ऐसी राशियां जो कि चर हों या अचर हों, उनके बीच में अगर कोई निशान नहीं दिया हुआ है या कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो उसके बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन साइन को मानना होगा। नेक्स्ट अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन उसके बाद आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा या प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप, वो आप लोग करेंगे और कमेंट में उनके आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम इस तरह सा, 2 की पावर 21 है, इसका क्या बोला गया है, 2 की पावर 21 यानी कि का 4 गुना, ठीक है, का 4 गुना क्या होगा, 4 गुना क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर हम किस तरह से करते हैं। तो आप इसे सॉल्व करना सीखिए पहले, इसके बाद हम इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देंगे जिनके आंसर आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन भी साथियों को ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम बेसिक मैथ्स आगे की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन को। 2 की पावर क्या दी हुई है, 21, ठीक है, 2 की पावर 21। का मतलब आपको पता होगा, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। 4 गुना यानी कि गुणा करना है हमको 4, यानी कि एक्चुअल में हमको 2 की पावर 21 का 4 गुना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे अब हमने क्या, इसको जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख दिए। अब इसके बाद देखेंगे 2 की पावर 21 है, 2 की पावर 21 मल्टीप्लिकेशन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही दिमाग लगाना है, ठीक। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपने ये बेसिक रूल पढ़ा है कि बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, तो 21 प्लस क्या हो जाएगा 2,
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 23। ठीक है ना, तो 2 की पावर 21 का 4 गुना क्या होगा, 2 की पावर 23 होगा। ठीक इसी तरह से अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या आप जैसे मानना चाहें मान सकते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसे नहीं बनेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे, और भी नए तरह की चीज़ें हम लोग और अपने बेसिक मैथ्स में पकड़ मजबूत करेंगे, जिससे हम लोगों को क्या होगा, मैथ्स का डर हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। साथ में तीसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 48 का 8 गुना कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुना बताना है कितना होगा। ठीक, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। अपने बेसिक वीडियोस जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, कवर अप होते जाएंगे टॉपिक्स, जैसे दशमलव संख्याओं को हल करना, करनी को हल करना, ठीक है, डिवाइड को हल करना, वर्ग निकालना, क्यूब निकालना, तो इस तरह के बेसिक टॉपिक्स जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, और सिंपल सवाल से लेकर के हम लोग टफ सवाल तक कब करने लगेंगे हमें पता भी नहीं चलने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।